चाहे इटवा के विधायक हों, आज अपने लोगों पर ज़मीन तंग की जा रही है। आपका मकान 150 साल पुराना बना हुआ है, वो मकान नपवाया जा रहा है। 200 साल से जो ज़मीन आपके पुरखों की थी, आप जोतते बोते आ रहे हैं, उस ज़मीन को नपवाया जा रहा है। बेमा चौराहे पे आप उसमें तमाम लोग डुमरियागंज अगर गए होंगे तो बेमा एक चौराहा पड़ता है, पुलिस बूथ के ठीक सामने 50-55 दुकानदार थे। सरकारी ज़मीन थी, चारागाह थी, तमाम लोग चारागाह कब्जा किए। 55 सालों से लोग वहाँ दुकान बना के अपनी और अपने घर वालों की परवरिश करते थे। एक झटके में डुमरियागंज के विधायक ने उसको बुलडोजर लगवा के गिरवा दिया और उस ज़मीन को कब्जा करने की फिराक में अभी इसी 26 जनवरी को विधायक ने एक प्रोग्राम किया था। डुमरियागंज के विधायक ने उसी मैदान में, बगल में मस्जिद, जोहर का वक्त जैसे ही मौलवी ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, विधायक ने ललकार के दरोगा भेज के माइक बंद करा दिया, अजान रुकवा दिया। ये जुल्म हो रहा है। तो 2022 में फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, अगर हम सारे लोगों ने समझदारी से काम नहीं लिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सरकार में आएंगे। तो मैं आपके बीच सिर्फ इसलिए आया हूं कि अभी चुनाव तो 1 साल बाद होगा, पंचायत का चुनाव पहले। पंचायत के चुनाव में कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जो लोग चुनाव लड़ने आने, उनको आपके गांव से एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, उनकी जमानत जब्त करना। दूसरी गुजारिश मेरी है कि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद कीजिए। 48 जिला पंचायत का क्षेत्र है, हमारे उम्मीदवार 48 जगह लड़ेंगे। आपसे दरख्वास्त करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद कीजिए। आप इतने लोग बैठे हैं, अगर इसमें से आपके घर का, आपका कोई रिश्तेदार नातेदार अगर जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हो तो कहिए हमसे संपर्क करें, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़े, हम उसको पूरी ताकत देंगे। इंशाअल्लाह सबके दिल में कांग्रेस तो है ही है, पूरी मेहनत से। अब कांग्रेस, अगर यही जो लॉकडाउन हुआ, अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से सरकार ना होती तो मुसलमानों के लिए बड़ी दुश्वारी इस बात को आप यकीन मान लीजिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगले पिछले सबको एक साथ लेकर चलने की बात करती है। तमाम लोग अभी बहस मुहावजा करेंगे, माजी में पहले जो कुछ हुआ अगर हम उसी को लेके पड़े रहेंगे तो हम अपनी हालत से कभी उबर नहीं पाएंगे। कुछ बातों को भूलना पड़ेगा, उस पर मैं रोशनी नहीं डालना चाहता हूँ। कुछ बातों को हमें भूलना पड़ेगा और अब आगे कैसे और बेहतर हो सकता है, कैसे हमारे लिए और अच्छा हो सकता है, इस पर हमको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। तो साथियों, आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को ताकत दीजिए। सिद्धार्थनगर जिले में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई परास्त कर सकता है, सिद्धार्थनगर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा कोई परास्त कर सकता है, कोई हरा सकता है तो कांग्रेस पार्टी। बंगाल में चुनाव हो रहा है, आज बिल्कुल बंगाल की फिजा को एकदम जहरीला बना दिया अमित शाह जी ने। बंगाल में सपा का कोई वजूद है, बसपा का कोई वजूद है? वहाँ तो कांग्रेस है ना, कांग्रेस है ममता बनर्जी जी की पार्टी।